यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा पर रूस का मिसाइल हमला। पोल्टावा इलाके में तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग। रूस का दावा, ओडेसा में एक तेल रिफाइनरी और 3 तेल स्टोरेज को किया तबाह। यहीं से माइकोलेव में यूक्रेन की फौज की जा रही थी मदद। होस्टोमेल शहर में युद्ध की तबाही का सबसे खौफनाक तस्वीर सामने आया। सड़कों पर अधजली लाशों का अंबार। होस्टोमेल में यूक्रेन की फौज ने तबाही का किया जायजा। एयरपोर्ट पर बर्बाद विमान को भी देखा। चरनहीव में यूक्रेन की फौज ने मोर्चा संभाला। सड़कों पर दौड़ते दिखे टैंक। लोगों ने जवानों का किया अभिवादन। बूचा शहर में दिखे जबरदस्त तबाही के निशान। कई जगहों पर लाशों का अंबार। टैंकों के मलबे से भी पटा बूचा शहर। अभी भी जिंदा विस्फोटकों का गंभीर खतरा। यूक्रेन ने रूस पर बूचा में नरसंहार करने के गंभीर आरोप लगाए। कहा, आम लोगों को जानबूझकर गोलियों से भुना गया और गंभीर पाबंदी लगाने की मांग। बूचा में लाशों की तस्वीरें जारी करने पर रूस ने उठाए सवाल। कहा, यूक्रेन की उकसावे की साजिश। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा की मांग। खार्किव के अम्यूजमेंट पार्क की तस्वीर आई सामने। रूसी हमले में जबरदस्त तबाही। खार्किव के स्लोबिड्स्की में रूसी हमले में 7 लोगों की मौत हुई है। 30 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। कई इमारतें ऐसी जिन्हें नुकसान पहुंचा है। उधर खेरसन ओब्लास्ट इलाके में यूक्रेनी पत्रकार के अपहरण की भी खबर आई है। डोनेत्स्क में हालात बेहद गंभीर हैं। चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। आज तक की संवाददाता गीता मोहन ने रिपोर्टिंग के दौरान टैंक पर सवार होकर तबाही का मंजर देखा। रूस ने हेलीकॉप्टर से यूक्रेन में हमले का वीडियो जारी किया। दागे गए मिसाइल यहां पर। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर रूसी हमले के खिलाफ दुनिया में कुछ देशों पर साधा निशाना। जताया भरोसा। कहा, हम हर हाल में जीतेंगे ये जंग। आज 40वें दिन भी रूसी हमला तेज हो गया है। यूक्रेन के पश्चिमी शहर टेर्नोपिल में बड़ा धमाका देखने को मिला। माइकोलेव में भी रूस का जोरदार हमला। एक शख्स की मौत हो गई, 14 जख्मी हुए। मारियोपोल में रूसी हमले के बाद थिएटर की पहली तस्वीर सामने आई है। अंदर तबाही के निशान भी नजर आए। यूक्रेन की सेना का यह बड़ा दावा है। जंग के 39वें दिन रूस के 43 मिलिट्री व्हीकल को तबाह किया। 2 एयरक्राफ्ट भी हमने मार गिराए। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। 80 से ज्यादा घंटे से आवाजाही यहां पर ठप पड़ी। पाकिस्तान में गृह युद्ध के आसार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बढ़ाई गई इस्लामाबाद की सुरक्षा। तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री पद से हटाए गए इमरान खान। पाकिस्तान कैबिनेट सचिवालय ने जारी किया नोटिस। कल डिप्टी स्पीकर ने नेशनल असेंबली को भंग करने का सुनाया फैसला। इमरान ने इसे बताया अपनी जीत। पाकिस्तान में इमरान खान ने पलटी बाजी। विपक्ष को झटका देते हुए अविश्वास प्रस्ताव को करवाया खारिज। इमरान के दांव पर नवाज शरीफ का ट्वीट करारावार। कहा, सत्ता के नशे में चूर होकर पाकिस्तान के संविधान को कुचला, ये राजद्रोह के दोषी। पीएमएल-एन नेता शहबाज शरीफ ने इमरान को बताया लोकतंत्र का गद्दार। बोले, संविधान तोड़ने के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। श्रीलंका के कई शहरों में सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। पेरोदेनिया इलाके में सुरक्षा बलों से लोगों की सीधी झड़प। प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस से गोले दागे। वाटर कैनन का भी यहां इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ लोगों में जबरदस्त रोष। लगातार इस्तीफे की मांग जारी। कोलंबो में भी हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। बर्तन बजाकर सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नहीं बुझ रही पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग। एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में 40-40 पैसे इजाफा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल का दाम अब 121 रुपए 40 पैसे। डीजल 103 रुपए के करीब। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल का दाम 103 रुपए 81 पैसे हुआ। दिल्ली में डीजल 97 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। मुंबई में पेट्रोल के दामों में 84 पैसे का इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल मुंबई में अब 118 रुपए 83 पैसे में मिलेगा। मुंबई में डीजल के दामों में 43 पैसे का इजाफा। प्रति लीटर डीजल का दाम 103 रुपए 7 पैसे। सीएनजी के दामों में आज 2.5 रुपए प्रति किलो का इजाफा। दिल्ली में सीएनजी अब 64 रुपए 11 पैसे प्रति किलो। एनसीआर में भी बढ़े सीएनजी के दाम। नोएडा में सीएनजी 66 रुपए 68 पैसे। यूपी के मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली में सीएनजी 71 रुपए 36 पैसे प्रति किलो। सीएनजी के दामों में कल हुआ था 80 पैसे प्रति किलो का इजाफा। आज की बढ़ोतरी के बाद अजमेर और पाली में सीएनजी का दाम 74 रुपए के करीब। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री शहजुल इस्लाम का योगी सरकार पर विवादित बयान। कहा, उनके मुंह में से आवाज निकली तो मेरी बंदूक से धुआं नहीं बल्कि गोली निकलेगी। नेता जो कि बब्बर शेर है अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने। तो अगर
उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सुई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाहता हूं। बरेली के भोजीपुरा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं शहजाद इस्लाम। कहा, यूपी विधानसभा में अब नहीं चलेगी योगी की मनमानी, सामने है मजबूत विपक्ष। विधायक शहजाद के विवादित बयान पर हिंदू युवा वाहिनी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने कहा, समाजवादी पार्टी को सिर्फ मारकाट की भाषा आती है, यही उनका चरित्र है। वो अफगानिस्तान से प्रेरित हैं, जहां हमेशा गोलीबारी और खून खराबा ही रहता है, तभी वो डेवलप्ड कंट्रीज की संस्कृति को क्यों नहीं सीखते? मुंबई में राज ठाकरे से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। 2 घंटे की मुलाकात के बाद बोले, डिनर पर था निमंत्रण, नहीं हुई राजनीतिक चर्चा। ठाणे में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की चेतावनी। कहा, मस्जिदों पर नहीं इस्तेमाल करें लाउडस्पीकर। रविवार को ठाणे में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जय श्री राम के नारे भी लगाए। उधर बीजेपी ने राज ठाकरे के बयान का स्वागत किया। विनय सहस्त्रबुद्धे बोले, हिंदुत्व की भलाई के लिए जरूरी। यूपी में मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, जैसे कांग्रेस को डुबोने में राहुल गांधी का योगदान, वैसा ही अखिलेश का सपा को डुबोने में हाल। बीजेपी नेता सुरेश खन्ना का बयान, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी सब फूके हुए ट्रांसफार्मर है। जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गजेंद्र सिंह शेखावत और संजीव बालियान को कुछ लोगों ने दिखाए काले झंडे। एक अपहरण मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नाराजगी। लखनऊ में योगी सरकार का चला बुलडोजर। गोरखपुर में मनीष गुप्ता मर्डर केस के मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर का 3 मंजिला घर गिराया गया। पटना में जेडीयू नेता दीपक मेहता की हत्या मामले में पुलिस का दावा, जमीनी विवाद में हुआ मर्डर। इंदौर में ड्रग्स का कारोबार करने वाले गिरोह का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। करौली हिंसा के बाद आज भी कर्फ्यू जारी, लेकिन दी जाएगी थोड़ी ढील। इंटरनेट सेवा अभी भी बंद, एसआईटी जांच के आदेश। करौली में हिंसा फैलाने के आरोप में अब तक 13 की गिरफ्तारी, कर्फ्यू तोड़ने पर 33 गिरफ्तार। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद, ड्रोन से शहर पर रखी जा रही नजर। कानपुर के विजयनगर इलाके में बुजुर्ग की पिटाई सीसीटीवी में कैद। कांग्रेस नेता का भाई बताया जा रहा है आरोपी। विजय कुमार गनर के साथ पीड़ित पर किया हमला, केस दर्ज। बिहार के रोहतास में एक दलित की पत्थर और लाठी से पीट कर हत्या। नाराज लोगों ने चक्का जाम किया, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। बिहार के सीतामढ़ी में ज्वेलरी दुकान में हुई लूटपाट का पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। 8 अपराधी गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही लूट की चांदी और हथियार को भी जब्त कर लिया है। गाजीपुर में एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ एसपी का पैदल मार्च, बगैर हेलमेट बाइक सवारों को भी चेतावनी दी गई। मुरादाबाद में भीड़ को भगाने के लिए एसडीएम ने किया गाली गलौच, उनका वीडियो वायरल। दिल्ली के शहादरा में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर मॉर्निंग वॉक के दौरान लूटपाट, बदमाशों की तलाश में पुलिस छुटी। अंबेडकर नगर में भूमाफियाओं पर एक्शन, अवैध कब्जे पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। अमरोहा में दिखाई पड़ा पुलिस का खौफ, गले में तख्ती डालकर थाने सरेंडर करने पहुंचा गौकशी का आरोपी। पुणे में आईपीएल मैचों पर सट्टेबाजी का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोच लिया। कानपुर में जमीन पर कब्जा कर खनन करने के विरोध में बुजुर्ग ने खुदकुशी की, सुसाइड नोट में नगर पंचायत पर लगाया।